नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 80 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर जिले वासियों को सौगात देंगे। उपायुक्त ने बताया कि पंचायत भवन से 18 करोड़ 7 लाख 82 हजार रुपए की लागत से तैयार 5 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। बस स्टैंड, रेलवे अंडरब्रिज, सड़क का निर्माण इसमें शामिल है। करनाल के रामनगर में राहगीरी कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। सड़क सुरक्षा महीने के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने राहगीरी में पहुंचकर सभी एक्टिविटीज का निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल ने बच्चों के साथ रस्साकस्सी भी की। इस दौरान बच्चों ने पेंटिंग भी की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें हम अपनी थकान मिटाकर हंसते खेलते हुए जीवन का आनंद ले सकें। कोरोना खत्म होने के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन अब मामले कम सामने आ रहे हैं और इसी तरह हम सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। भिवानी में किसानों की महापंचायत, दादरी रोड पर टोल प्लाजा के पास होगा कार्यक्रम। राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। 10 से 12 एकड़ मैदान में बैठने की व्यवस्था की गई। पार्किंग के लिए 10 एकड़ जगह तैयार की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक हुक्का रहेगा। किसानों को हुक्का लाने की हिदायत भी दी गई। महापंचायत में सैकड़ों किसानों के पहुंचने की उम्मीद। किसान नेताओं का दावा, महापंचायत के बाद आंदोलन को नई गति मिलेगी और आंदोलन का अगला स्वरूप तय होगा। नूंह के पुन्हाना विधानसभा में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी जिले के किसान नेता रमजान चौधरी ने दी। बताया कि सुनहेड़ा जिराहेड़ा बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। महापंचायत में मेवात की पूरी 36 बिरादरी शामिल होगी। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, बाकी राज्यों के भी किसान महापंचायत में शामिल होंगे। किसान नेता ने बताया कि महापंचायत में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम चंदूनी भी हिस्सा लेंगे। महापंचायत के लिए 7 एकड़ भूमि को तैयार किया गया, जिसमें से 2 एकड़ में पार्किंग की सुविधा की जाएगी और 5 एकड़ में किसानों के लिए टेंट लगाए जाएंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा, किसान मजदूर के गांधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही यह भी साफ है कि वो मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अहंकार छोड़ो, सत्याग्रही किसानों की तकलीफ समझो और कृषि विरोधी कानून को वापस लो। पंचकूला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इको क्लब की ओर से साइकिल रैली आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहले ही कह चुके हैं कि पंचकूला को हरा भरा साफ सुथरा बनाना उनका मकसद है। एनएसयूआई के आरटीआई सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर की मार्केट कमेटी टोहाना में दायर की गई आरटीआई के जवाब में बड़ा खुलासा कि मार्केट कमेटी के आर्थिक हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कमेटी अब 101 करोड़ के कर्ज में डूबी। आरटीआई के जवाब में पता चला कि किसानों की खुशहाली और उपमंडल स्तर पर किसानों की फसलों के लिए बनाई गई मार्केट कमेटी की करोड़ों के कर्ज में डूब जाने की वजह से किसानों को मंडियों में पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही। अजय बिश्नोई ने कहा कि आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक 2014 से 2020 तक मार्केट कमेटी टोहाना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मंडियों के विकास के लिए कोई ग्रांट नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी असम और बंगाल में रैलियां करेंगे। पीएम मोदी सिर्फ 15 दिनों के अंदर दूसरी बार दोनों राज्यों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी इन राज्यों को सरकारी परियोजनाओं की सौगात देंगे। बीजेपी के चुनावी मिशन को धार भी देंगे। पीएम मोदी असम के सोनितपुर जिले के धेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को यह कार्यक्रम मजबूत करेगा। बंगाल में पीएम मोदी हल्दिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। हल्दिया में पीएम मोदी बीपीसीएल की ओर से निर्मित एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अंबाला में नाकोड़ा भैरव मंडल ने जैन धर्म की दीक्षा लेने वाले सार्थक जैन का सम्मान किया। मौके पर अंबाला शहर की प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी इस मौके पर जैन धर्म की दीक्षा लेने वाले सार्थक जैन का सम्मान किया। इससे पहले इस सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची मेयर शक्ति रानी शर्मा का नाकोड़ा भैरव मंडल परिवार ने स्वागत किया।
करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने टेनिस बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। सीएम ने सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर परिसर में किया उद्घाटन। टेनिस बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने खुद भी बैडमिंटन कोर्ट में उतरकर बैडमिंटन खेला। जनता को समर्पित खेल सुविधाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को टेनिस बैडमिंटन खेलने की सुविधा दी गई। इसे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करार दिया और कहा कि इससे नागरिकों को शारीरिक लाभ मिलेगा, हष्टपुष्ट रहेंगे। कहा विकास योजनाओं के साथ लोगों के खेलों में भी रुचि बढ़ाने का अभियान। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। आज की व्यस्त जिंदगी में खेलों के लिए कुछ वक्त निकलना चाहिए ताकि तनाव दूर होता रहे। उन्होंने कहा कि शहर में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। म्युनिसिपल कोष में यदि सहायता की आवश्यकता होगी तो अवश्य करेंगे। शहर की सड़कें मरम्मत योग्य होंगी, उनको भी ठीक करके यातायात सुगम बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर से 370 के खत्म होने के ठीक 550 दिन बाद राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट को बहाल किया गया। अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर के लोग 4G इंटरनेट स्पीड का फायदा उठा सकेंगे। राज्य में 4G सेवा का फायदा वही प्रीपेड यूजर्स उठा सकेंगे जो अपना वेरिफिकेशन सरकार के पास कराएंगे। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। भारत में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। भारत पहला देश है जहां इतनी तेज गति से टीकाकरण हुआ। केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वैक्सीनेशन सबसे तेज। भारत ऐसा पहला देश बन गया जहां सिर्फ 21 दिनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के छात्रा 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने को मंजूरी दी। गुरुग्राम में सीआरपीएफ के 88 महिला बटालियन का 35वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ के महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महिला बटालियन को कोबरा विंग में शामिल किया गया। 6 महिला बटालियन की 34 महिला कार्मिक को कोबरा में शामिल किया गया। सीआरपीएफ महानिदेशक ने कहा कि महिलाओं के लिए सम्मान की बात है तो देशवासियों के लिए गर्व की बात है। महिला जवानों ने सीआरपीएफ की ताकत को बढ़ाया है। एक तरफ किसान कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम कर रहे हैं। पृथला के सैकड़ों किसानों ने कृषि बिलों का समर्थन करते हुए जल्द धरने को खत्म करवाने की बात कही। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नैनपाल रावत का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री मोदी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी को नुकसान हो। नैनपाल रावत ने कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो भ्रमित है। प्रदर्शन में खालिस्तानियों के नारे लगते हैं जिनको किसान नहीं कहा जा सकता, किसानों का धरना नहीं कह सकते। कृषि कानूनों के पक्ष में किसानों का कहना है कृषि कानूनों से कोई भी नुकसान नहीं है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहकावे में आए हैं। गरौंडा में एनएच के बस्ताड़ा टोल पर किसानों ने हाईवे जाम किया। प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। गांवों के रास्ते से लोगों को भेजा गया। कलाद के भी दर्जनों स्थानों पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चक्का जाम किया गया। देश में 12 बजे से 3 बजे तक कल चक्का जाम का असर दिखा। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने कहा कि राज्यपाल का पद पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनने के लिए होता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि जिम्मेदारी क्या है। राज्यपाल का पद केवल और केवल खर्चा बढ़ाने वाला ही है, जो कि खत्म होना चाहिए। किसानों के चक्का जाम पर बोलते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसानों ने शांतिप्रिय ढंग से प्रदेश में चक्का जाम किया। सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों से उनकी समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। गीता बुक्कल ने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से किसान संगठनों से उनकी समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। अभी भी समय है, सरकार भाषणबाजी छोड़कर किसानों की समस्या का हल करे। अंबाला की नई अनाज मंडी में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मौजूद रही। पूर्व पार्षद बृजलाल सिंगला द्वारा भंडारे का आयोजन करवाया गया था। विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पंगत में बैठकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। किसान आंदोलन के समर्थन में हांसी लघु सचिवालय के सामने सड़क जाम कर धरने पर बैठे वकीलों पर कार सवार युवकों ने तेज रफ्तार कार चढ़ाने का प्रयास किया।
सामने से तेज रफ्तार कार को धरनास्थल की तरफ आते देख वकीलों ने साइड में कूदकर जान बचाई। पुलिस पीसीआर ने पीछा कर कार चालक और सवार युवकों को पकड़ा है। जाखल में सीआई स्टाफ को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आरोपी के पास से हजारों नशीली गोलियां बरामद की। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जंगड़ ने कहा कि जल्द खत्म होगा किसानों का आंदोलन। कहा कि किसान पंजाब के सिख भाई गुमराह होकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि उनको यहां की बजाय पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। रामचंद्र जागड़ा ने केंद्र सरकार को किसानों को राहत देने की बात कही। हरियाणा में किसानों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम पर कहा, हरियाणा पर किसान गुमराह हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। किसानों को जल्द समझ में आएगा कि आने वाले 2-3 दिनों में किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास काम के जिक्र मिल रहे हैं। गोहाना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना को ग्रामीणों के लिए उपलब्ध करवाने का काम शुरू किया गया। सोहना में किसान आंदोलन के समर्थन में 10 फरवरी को अनाज मंडी में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट नए दशक में विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत संकल्पों को योजनाबद्ध दस्तावेज है। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी शामिल। इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास, सड़क परिवहन, रक्षा से सुरक्षा समेत भारत की अर्थशक्ति बनने का आधार है। इस सभी का बजट है। टोहाना में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए डीएसपी टोहाना अपने सहकर्मियों के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। स्वास्थ्यकर्मियों ने डीएसपी को कोविड संबंधित कई नियम भी बताए। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इसी के तहत ये इंजेक्शन उनके विभाग के सभी कर्मियों को लगेगा। उन्होंने बताया कि इस क्रम में विभाग के 200 व्यक्तियों को इंजेक्शन का लाभ मिलेगा ताकि कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। सीआईए टोहाना की एक टीम ने बस अड्डा जाखल के नजदीक से एक युवक को भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। युवक से करीब 10,000 नशीली गोलियों के साथ 60 शीशी कोरक्स बरामद। पूछताछ जारी कि नशीली दवाओं का जखीरा कहां से खरीद कर लाता था, कहां खपाता था। भिवानी जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कितलाना रोड प्लाजा पर रोड जाम करने के लिए महिलाएं सड़क पर लेट गई। सड़क पर लेट कर रोड जाम किया, किसी वाहन को आने जाने नहीं दिया। भिवानी में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही हैं। नीम चौक की रहने वाली महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। यमुनानगर में आवर्धन नहर में 2 युवकों के डूबने का मामला सामने आया। 4 दोस्त नहर पर घूमने निकले थे, लेकिन अचानक ही नहर में मुंह धोते हुए एक का पैर फिसल गया और उसको बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी नहर में डूब गया। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक नहर में डूब गए हैं। सूचना मिलने के बाद गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जब तक दोनों युवक बरामद नहीं होते तब तक कुछ मामले में कहा नहीं जा सकता। गोताखोरों की मदद दोनों को निकाल रही है। फरीदाबाद सेक्टर 56 में दिल दहला देने वाला मामला, 1.5 साल के मासूम का शव 4थी मंजिल पर रखी पानी की टंकी में मिला। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्चे के परिजनों ने हत्या कर शव को टंकी में डालने का आशंका जाहिर की गई। बहादुरगढ़ पुलिस को नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को काबू करने में कामयाबी। पुलिस की गिरफ्त में आए 5 सदस्यों से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला गांजा भी बरामद किया। पलवल में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 25,000 रुपए के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की 2 साथियों की पहले ही गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। आरोपी के कुछ साथी फरार रहे। गिरफ्तारी के प्रयास जारी। गहन पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। भिवानी में ताली और नारे लगाकर किसानों ने 3 घंटे का चक्का जाम किया। कहा कि आज प्रतीकात्मक था, ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। किसानों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का चक्का जाम हुआ। किसानों ने कहा कि अभी भी सरकार होश में आए वरना अंजाम सही नहीं होगा।
खापों के बैनर तले किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि अगर राजनीति करने वाले नेता ही किसानों के लिए कुछ कर देते तो किसानों को आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। सोमवीर सांगवान ने कहा किसान आंदोलन के नाम पर हो रही राजनीति पर देश में विपक्ष कमजोर है, विपक्ष काले कानूनों को रोक नहीं पाया। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में सांगवान ने कहा कि भिवानी जिले के गांव कितलाना में किसान महापंचायत है। महापंचायत का मकसद सरकार को मैसेज देना कि किसान जाग चुके हैं। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। मैच पर इंग्लैंड की पकड़ मजबूत है। इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 578 रन दूसरे दिन की खत्म होने तक बनाए थे। कप्तान जो रूट ने शानदार 218 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 82 रन तो सिबली ने 87 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से बैस और लीज सुबह क्रीज पर डटे थे। भारत की तरफ से बुमराह, ईशांत, अश्विन और नदीम ने 2-2 विकेट झटके। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। इंग्लैंड के डॉम बैस को जीवनदान मिला। रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर कैच छोड़ा जब 20 रन की वो बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड को लगातार 2 गेंदों में 2 झटके दिए। पहले उन्होंने जॉस बटलर को आउट किया और अगली ही गेंद पर जॉफर आर्कर को पवेलियन भेजा। ईशान ने दोनों को बोल्ड किया। ईशांत शर्मा के नाम टेस्ट क्रिकेट में अब 299 विकेट हो चुके हैं। करनाल के मुनक रोड पर 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पहले हादसे में ट्रॉलर और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर सवार की मौत। इससे बचाव में आए लोगों को मुनक साइड से आए कार चालक ने जोरदार टक्कर मारी, दूसरे व्यक्ति की मौत। रोहतक के बलियाना गांव में हुई गैंगवार में युवक की हत्या। सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान और युवक गंभीर रूप से घायल। करीब 15 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मामला पुरानी रंजिश का है जिसको लेकर पहले भी गांव में गैंगवार हो चुका है। घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पड़ोसी बुजुर्ग ने कहा कि गांव में पिछले 10 सालों से गांव में गैंगवार के चलते हत्या होती है और विकी की हत्या भी आपसी रंजिश की वजह से। गुजरात हाईकोर्ट के 61 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने डायमंड जुबली समारोह की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य और निष्ठा से काम किया, अपने संवैधानिक कर्तव्यों की तत्परता दिखाई है, उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को मजबूत किया है। पीएम ने कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारियां हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुनकर सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का 91 साल की उम्र में निधन। एक्टर के मैनेजर लो पिट ने जानकारी दी। इस महान अभिनेता के अलविदा कहने से पूरे फिल्मी जगत में शोक की लहर। हर कोई उन्हें सिर्फ उनकी बेहतरीन काम को लेकर लगातार याद कर रहा है। एक ऑस्कर, 2 टोनी और 2 एमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके क्रिस्टोफर प्लमर को उनकी फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक के लिए काफी तारीफ मिली थी।